हेलो गाइज, हाउ आर यू। मैं राजवीर शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई राजवीर सर पे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि प्राचीन इतिहास है, उससे संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता आप लोगों को पता है कि सिंधु संस्कृति के पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का इतिहास है। भारत में आर्यों की पहचान नॉर्डिक प्रजाति से की जाती है। आर्यों को लिपि का ज्ञान तो था ही नहीं, अतः वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसीलिए तो वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। और ध्यान रहे, इसका एक नाम संहिता भी है। तो डियर्स, आज हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ध्यान रहे, ये जो वीडियो है यानी कि वैदिक सभ्यता है, 2 वीडियोज के अंदर हम इसको कवर करेंगे। दूसरी वीडियो के अंदर हम पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन उसके अंदर शामिल किया गया है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छी तरह से कंसंट्रेट होते हुए इस वीडियो की स्टडी करनी है, ताकि दूसरी वीडियो के अंदर जब आपसे क्वेश्चनों का यानी कि टेस्ट लिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किन किन परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है और कितनी महत्वपूर्ण वीडियो अपने लिए ये रहने वाली है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें 2 वेद, मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। इसलिए वेदों का अध्ययन भी थोड़ा करना जरूरी हो जाएगा। बाकी वेदों से संबंधित पिछली वीडियोज के अंदर आप देख सकते हो, बिल्कुल डेप्थ के अंदर हमने कवर किया हुआ है। तो वैदिक काल है, तो वैदिक काल का यानी कि कालखंड यानी कि टाइम पीरियड कब से कब माना जाता है, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए 600 ईस्वी पूर्व का मतलब क्या है। वर्तमान में 2021 है, तो 2021 से भी 600 साल पहले ये ईसा पूर्व का मतलब होता है। तो आसानी से हम साधारण शब्दों के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं। तो इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। 2 पार्टों में किस किस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, प्रथम या द्वितीय। तो प्रथम यानी कि ऋग्वैदिक काल, जिसका कार्यकाल यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का कब, 1000 से 600 ईसा पूर्व है, हम मानते हैं। बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण यानी कि कोर क्वेश्चंस यहां से क्या निकलते हैं। ऋग्वैदिक काल में जानकारी मिलती है एक वेद की। कितने की, कौन से की, ऋग्वेद की जानकारी एकमात्र यानी कि वेद है जिससे ऋग्वैदिक काल से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल से तो कितने वेदों की जानकारी मिलती है, ये क्वेश्चंस बनता है। तो वेद हमारे 4 हैं, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आंसर हो जाएगा। कौन कौन से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इनसे संबंधित जानकारी है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत है, हमें मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। हम सभी को अच्छी तरह से पता ही है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। हम बात करें आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। आरंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का यही अर्थ लगाया था। आर्यों को ही भारतीय सभ्यता या संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ या उच्च कुल में उत्पन्न हुआ। तो इन संबंधों में हम आर्य का अर्थ निकाल सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम देखते हैं कि आर्य लोग हैं भारत के अंदर आए, वो कहां से आए। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अकॉर्डिंग है मत दिए हैं। कौन से विद्वान के अकॉर्डिंग अच्छा मत है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सर्वमान्य मत किस विद्वान का है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना किस किस परीक्षा के अंदर क्वेश्चंस पूछा गया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, अच्छी तरह से इस वीडियो को यानी कि अध्ययन करना है, स्टडी करना है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग यानी कि फटाफट आंसर दे ही पाओगे। बात करते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान की। तो बात करें मैक्स मूलर महोदय की, तो मैक्स मूलर ने यानी कि मध्य एशिया, आर्यों का निवास स्थान कहां से बताया है, मध्य एशिया से बताया है।
तो यानी कि मध्य एशिया से आकर है वो भारत के अंदर बसे। ये किसके द्वारा बताया गया है? मैक्स मुलर के द्वारा। बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया है कि तिब्बत से आर्य लोग हैं वो आए थे। कहां से आए थे बच्चे? तिब्बत से। बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से, कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। या क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया गया है कि बाल गंगाधर के अनुसार हैं आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव उन्होंने ऑप्शन में दिया नहीं। तो आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव एक ही बात है। तो आर्कटिक प्रदेश है उसके अंदर दे रखा था, तो ध्यान रखना है आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन अगर हम बात करें कि सर्वमान्य मत किसका है, किस विद्वान का है, उसी के अकॉर्डिंग माना जाता है, तो ध्यान रहे मैक्स मुलर। मैक्स मुलर महोदय के अनुसार यानी कि मध्य एशिया से आए थे, तो सर्वमान्य मत माना गया है मध्य एशिया से आर्य लोग अपने यहां पर आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे और यह एक कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा कौन सी हुआ करती थी? संस्कृत भाषा है हुआ करती थी। ये पॉइंट भी आप लोग समझ सकते हो, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आर्य हैं, आर्यों से संबंधित ही वैदिक सभ्यता है। तो हमें यानी कि मोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो वेदों को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वेदों से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं देखते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस हैं परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, इसीलिए वीडियो के अंदर शामिल किया गया है इन क्वेश्चनों को। बात करें यजुर्वेद की, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों एवं नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है और इसमें बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। किस विधि का वर्णन? क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो यजुर्वेद में। याद कैसे रखेंगे? ये से यज्ञ, तो यानी कि ये से शुरुआत हो रही है और यहां भी किससे हो रही है? ये से हो रही है। तो ऐसे याद करते हुए हम रिलेट करते हुए क्वेश्चनों को याद रख सकते हैं। तो ध्यान रखना है यजुर्वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है और बलिदान विधि का वर्णन भी किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। बात करें सामवेद की, तो सामवेद, साम शब्द का अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान। और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। इसमें संगीत में स्त्रोतों का वर्णन भी किया गया है। तो संगीत से संबंधित कौन सा वेद है डियर से? तो यानी कि सामवेद है। और से संगीत, इसको भी रिलेट करते हुए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। ऐसे ये भी ध्यान रख सकते हैं। और अथर्ववेद के अंदर कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद इसके अंदर शामिल किए गए हैं। बात करें हम, अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है या जादू टोनों से संबंधित है। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। क्वेश्चंस हमारा ऐसे भी देखने को मिलता है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे नया वेद या नूतन वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वेदों की संख्या कितनी? 4 है। हम पढ़ ही चुके हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो 4 संख्या वेदों की। पुराणों की संख्या पूछी जाती है तो 18 है। बात करें उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। एक इसके अंदर वेदांग की संख्या और पूछी जाती है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है भाई? वेदांगों की संख्या 6 है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बात करें हम उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गुरुओं के समीप बैठकर ज्ञान जो प्राप्त किया जाता है उपनिषद कहलाता है। बात करें हम, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन से एग्जाम में देखने को मिलता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको आंसर देना है मुंडक उपनिषद। और यह मुंडक उपनिषद 108 उपनिषदों में से ही एक है। तो ध्यान रखना उपनिषदों की संख्या 108 है। और सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो आर्य लोग थे उनसे संबंधित एग्जाम के अंदर जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको मैंने एक ही स्लाइड के अंदर एक ही जगह एकत्रित किया है, ताकि आप लोगों को इधर उधर ज्यादा ना भटकना पड़े और एक जगह पर ही आपकी स्टडी है अच्छी हो सके और एग्जाम की दृष्टि से कोई भी क्वेश्चन आपका न छूट सके। बात करें, क्वेश्चन बनता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था।
नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि आर्यों का समाज था वो कैसा था, तो वो पितृ प्रधान समाज था, पितृ प्रधान समाज था। बात करते हैं समाज से संबंधित और बातों की कि उस समय बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी कि बाल विवाह नहीं होते थे और पर्दा प्रथा जैसे घूंघट वगैरह है वो इनका प्रचलन है समाज के अंदर नहीं था, और जो स्त्री वर्ग था वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। बात करें हम गाय, गाय को अधन्या क्या कहा गया है, अधन्या, यानी कि अधन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में जिसे रखा जाता है उसे अधन्या कहा है, यानी कि गाय को मारना पाप समझा जाता था और अधन्या यानी कि उस श्रेणी में इसको नहीं रखा गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था, तो यहां से क्वेश्चन इनको मैंने शामिल किया। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, घोड़ा था, जबकि सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। कौन सा था, इंद्र थे, तो सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। बात हम ऋग्वैदिक काल की कर रहे हैं, भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारा ऐसे भी देखने को मिला है कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र के लिए कितने मंत्रों का यानी कि विवरण किया गया है, यानी कि उनके कितने मंत्र शामिल किए गए हैं या कितनी बार इनका उच्चारण हुआ है, तो याद रखना है कि 250 250, और अग्नि के लिए पूरे 200 थे। तो ऐसे ही रिलेट करते हुए ध्यान रख सकते हो, इंद्र सर्वोपरि तो उनके लिए 250 शब्द सॉरी, और किसके लिए, अग्नि के लिए 200 का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, तो आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। ये क्वेश्चन भी बार बार देखने को एग्जाम में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है कि कौन सी नदी ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, तो सरस्वती नदी है सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र है मानी गई है ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। ध्यान रहे कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवसाय है वो कैसे, जैसे कोई कार्य करता था उसी के आधार पर निर्धारित है किए गए, जैसे यानी कि जिस कार्य से संबंधित व्यक्ति था उसी के नाम से, जैसे मोची है जूते चप्पलों का यानी कि कार्य करता था तो उसे मोची के नाम से जाना गया, तो इस प्रकार है जाना जाता था। बात करते हैं ऋग्वेद में गंगा का एक बार प्रयोग किया गया है, यानी कि गंगा नदी है इस शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, एक बार है प्रयोग किया गया है। और यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 3 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है, 3 बार। रिलेट कैसे करेंगे वो भी याद करेंगे। और इनमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है, सिंधु नदी का। देखिए गय गंगा, गंगा में गय है तो यानी कि इसका एक बार ही उच्चारण है। अल्फाबेट हमारे 2 हो सकते हैं लेकिन गय तो एक ही है ना, तो गय से यानी कि याद रख सकते हैं कि एक बार गंगा का है। यमुना के अंदर ये मैं न यानी कि यमुना 3 बार है तो 3 बार इसका उल्लेख हुआ है। और सिंधु के लिए तो आपको पता है कि सिंधु तो यानी कि सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल के अंदर जो नदियां थी उनका आधुनिक नाम क्या है, नया नाम क्या है और प्राचीन नाम क्या है, यहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इनमें से कौन कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से यानी कि क्वेश्चंस बनता है या बन सकता है, उनको भी मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा इसके अंदर, और बाकी आप इसको दोहरा सकते हो। देखो प्राचीन नाम, बात करें आधुनिक नाम की तो ऐसे इनको रिलेट करते हुए हम पढ़ सकते हैं कि जो सतलज नदी है इसको स्तुद्री कहा गया है। क्या कहा गया है, प्राचीन समय में स्तुद्री के नाम से इसे जाना जाता था। चिनाब नदी को अस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था, जबकि व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बात करें काबुल, काबुल को किस नाम से जाना जाता था, कुब्भा नदी के नाम से जाना जाता था। बात करें गंडक नदी की तो गंडक नदी को सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता था। और सदानीरा नदी क्या होती है, सदानीरा का मतलब है जिस नदी के अंदर सदा यानी कि पानी बहता रहता है, चलता रहता है, उसे सदानीरा नदी के नाम से कहते हैं। बात करें सवात नदी, सवात नदी का प्राचीन नाम क्या था, सुवस्तु था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें रावी नदी की तो रावी आधुनिक नाम है, नया नाम है। इसे प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, प्रोषणी नदी के नाम से जाना जाता था, इंपॉर्टेंट है। बात करें झेलम नदी की तो इसे वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था, इंपॉर्टेंट है, अच्छी है। नेक्स्ट गोमल नदी गोमती नदी के नाम से जाना जाता था।
और घग्गर नदी को दृश्यद्वैती नदी के नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो यानी कि एचएसएससी में भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और कुर्रम नदी को करमू नदी के नाम से जाना जाता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन कौन सी हैं? बात करें हम सतलज को यानी कि स्तोत्री के नाम से जाना जाता था, बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्यास नदी जिसे विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। रावी नदी जिसे पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। झेलम नदी जिसे वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। घग्गर नदी जिसे दर्शदवती नदी के नाम से जाना जाता था। तो स्टूडेंट्स ये 5 नदी तो आप लोगों को यानी कि बड़ी अच्छी तरह से याद करनी है, बाकी इनका भी रिवीजन साथ साथ आपने ले लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के प्रमुख तथ्यों की। तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रमुख तथ्य कौन कौन से थे? इससे पहले हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा है। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। यानी कि ऋग्वैदिक काल में कौन थे? इंद्र थे। 250 बार यानी कि क्या है 250 बार है, यानी कि इस शब्द का यानी कि वर्णन भी देखने को ऋग्वैदिक काल में मिलता है। जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है, किसी में प्रजापति आप करते हो, किसी में यानी कि हम क्या करते हैं इंद्र करते हैं। तो यानी कि ऋग्वेद काल में इंद्र होगा और उत्तर वैदिक काल में कौन होंगे? प्रजापति होंगे। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर यानी कि निर्धारित होने लगे थे। बात करें हम उत्तर वैदिक काल में समाज है 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन सा? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। और वर्तमान स्थिति तक भी यही स्थिति चलती आ रही है कि ब्राह्मण का पुत्र यानी कि ब्राह्मण ही होगा और वैश्य का पुत्र वैश्य कहला जाएगा, क्षत्रिय कुल से यानी कि क्षत्रिय कहला जाएगा और शूद्र से और शूद्र कहलाया जाएगा। तो इस प्रकार यह स्थिति वर्तमान तक चलती आ रही है। ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हम बात करेंगे किन पॉइंटों की कि उस टाइम पे प्रमुखतः यानी कि किन चीजों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो धन धान्य थे, धान्य यानी कि अनाज था, उनको किस नाम से जाना जाता था। यहां से क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलता ही मिलता है। बात करें यव को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? जो, यानी कि जो। व्रीहि धान के लिए प्रयोग हुआ है। माड़ उड़द के लिए प्रयोग हुआ है। गुदग है वो मूंग के लिए प्रयोग हुआ है। और गोधुम है गेहूं के लिए प्रयोग हुआ है। ये यानी कि देखो गोधुम तत्सम शब्द है, गेहूं हमारा तद्भव शब्द है। तो तत्सम तो यानी कि होंगे ही होंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा से जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं और रूप बिगाड़ते हुए जो यानी कि संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग होने उनको क्या कहते हैं? तद्भव कह देते हैं। ये हिंदी के अंदर भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मशहूर है। तो इस प्रकार यानी कि खाद्यान्नों का वर्णन है यजुर्वेद में देखने को मिलता है। इन नामों से जाना गया है। इनको बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों ने कवर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो स्टूडेंट्स अपने चैनल पर नए हैं तो उन्हें अपने चैनल का विजिट करना है। सारे के सारे यानी कि इतिहास से संबंधित प्लेलिस्ट के अंदर यानी कि वीडियोज हैं, उन वीडियोज को जरूर देखना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि समय से पहले आपको यानी कि वीडियो डलते ही आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। बात करें हम उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लो अयस और कर्षण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लो अयस एवं कर्षण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं हम अंतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लो उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कृषि से संबंधित लो उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। तो डियर्स, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो वीडियो हमने ये देखी है इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको उस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि कहां किस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वीडियो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरि।